हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लिक्विडिटी के थ्रू ही स्मार्ट मनी की स्टार्टिंग होती है। स्मार्ट मनी जब भी मार्केट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी क्रिएट होने का वेट करते हैं। तो लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद ही स्मार्ट मनी आएंगे। तो अगर हम लिक्विडिटी को समझ जाते हैं तो हमें ये भी पता चल सकता है कि अभी स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। राइट। तो लिक्विडिटी को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लिक्विडिटी लिक्विडिटी क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, एनी एरिया वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन होल्ड मे कॉल लिक्विडिटी। कोई भी ऐसा एरिया या कोई भी ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ पे बहुत सारा मनी होल्ड पे है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रेड लगा रखी है और उन ट्रेड को क्लोज नहीं किया है, वो ट्रेड अभी भी ओपन है। तो मतलब कि वहां पे बहुत सारा पैसा अवेलेबल है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो कोई भी ऐसा एरिया है, प्राइस पॉइंट, जहाँ पे लोगों ने अपना मनी होल्ड पे रखा हुआ है, जहाँ पे लोगों ने ट्रेड को होल्ड पे रखा हुआ है, उसको हम लिक्विडिटी बोल सकते हैं। अभी लिक्विडिटी फॉर्म्स इन पैटर्न। लिक्विडिटी ज्यादातर पैटर्न्स में फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग समझिए। एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारा मनी अवेलेबल हो, तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ज्यादातर ट्रेडर्स दुनिया में किस चीज को फॉलो करते हैं। अगर आप सुनोगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, तो जब एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है, एक बिगिनर को सबसे पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ही सिखाया जाता है। तो सबकी स्टार्टिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन से होती है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बारे में तो पता ही होगा। इवन आपको भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बारे में पता होगा। अगर पता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बहुत ही नॉन पैटर्न्स है। राइट, प्राइस एक्शन में भी ये यूज होती है। तो काफी सारे लोग इस पे ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इन एरियाज में काफी सारी लिक्विडिटी भी पाई जाती है। उसी तरीके से चार्ट पैटर्न्स में ले लें हम, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये बहुत इजी पैटर्न्स है जो समझने में बहुत इजी होती है। तो इसलिए काफी सारे लोग इन पे ट्रेड करते हैं। इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के कारण भी मार्केट में लिक्विडिटीज क्रिएट होती है। ओके। और अगर हम देखें तो जो मार्केट में न्यूज आती है ना, वो भी एक लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए ही आती है। तो अगर देखा जाए ना, तो मार्केट में हर एक हाई लो ही एक लिक्विडिटी है। मार्केट में जो कुछ भी होता है वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ही होता है। अभी ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी में लिक्विडिटी नहीं होती, स्मार्ट मनी में भी लिक्विडिटी होती है, जिसको हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, आईडीएम बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं। राइट। तो हर एक पैटर्न, हर एक स्ट्रेटजी, हर एक हाई लो पर लिक्विडिटी होती है। सो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो लिक्विडिटी एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स के एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम। तो डबल टॉप में एम पैटर्न होता है, इसको स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में हम इक्वल हाइज बुलाते हैं। तो यहाँ पे लोग जब ये बनता है डबल टॉप, तो सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा तो वो सेल करते हैं। उनके स्टॉप लॉस इन हाइज पे अवेलेबल होते हैं। अभी आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है कि ये पैटर्न में कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे टीपी सेट कर रहे हैं, कहाँ पे एंट्री लगा रहे हैं। आपको बस ये जानना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रहे हैं, और स्टॉप लॉस होता है हाइज के ऊपर। ऐसे ही डबल बॉटम में इस तरीके से डब्लू पैटर्न बनती है, और ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग बाय करते हैं, और उनका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लोस पे अवेलेबल होता है। ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप कुछ इस तरीके से बनता है जिसमें तीन हाईज होते हैं इक्वल। राइट। तो यहाँ पे भी जब ट्रिपल टॉप बनता है तो मानते हैं कि नीचे जाएगा, तो लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल होता है। ट्रिपल बॉटम में नीचे की तरफ इक्वल थ्री लोज होते हैं। तो जब मार्केट ये बनाता है तो वो इंडिकेट करता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग यहाँ पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस इक्वल लॉस के नीचे रखते हैं, उन थ्री लॉस के नीचे रखते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इनको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न जो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं उस पर ज्यादातर मैं बहुत अच्छे से ट्रेड गेट करती हूँ। तो ट्रायंगल पैटर्न की लिक्विडिटी मेरे लिए बहुत फेवरेट है। सो डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये इस तरीके से होता है कि इसकी नीचे की लाइन स्ट्रेट होती है, ऊपर की लाइन बेंट होती है। तो नीचे की लाइन पूरी स्ट्रेट होगी इसकी, तो इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रायंगल क्रिएट करता है। तो जब मार्केट ऊपर से आ रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाए तो कहा जाता है मार्केट नीचे जाएगा। तो लोग यहाँ पे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं ट्रायंगल के ऊपर। ओके।
असेंडिंग ट्रायंगल इसका थोड़ा अपोजिट होता है, इसमें मार्केट नीचे से आ रहा है और फिर असेंडिंग ट्रायंगल में यहाँ पे ऊपर की लाइन स्ट्रेट होगी, नीचे की लाइन बेंट होगी। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा और माना जाता है मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं ट्रायंगल के। दूसरा होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसमें दोनों लाइन ही बेंट होती है। तो अगर मार्केट नीचे से आ रहा है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है तो माना जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे फिर वो नीचे की तरफ अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं और बाय अपॉर्चुनिटी लगाते हैं। उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है तो माना जाता है मार्केट नीचे जाएगा। तो फिर लोग सेल करते हैं, स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी पैटर्न्स मार्केट में अवेलेबल होती है और उन पे अलग अलग तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो इस पे मैंने डेडिकेटेड एक पूरी सीरीज बना रखी है जिसका नाम है पैटर्न वर्सेस एसएमसी, जिसमें मैंने काफी चार्ट पैटर्न्स लिए हैं और बताया है कि स्मार्ट मनी यूज करके हम किस तरीके से उन चार्ट पैटर्न्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने ये सारी लिक्विडिटीज अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अभी हम बात करते हैं मेन लिक्विडिटी, जो कि है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। इसके बारे में आप सबको पता ही होगा, राइट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लोग कैसे ट्रेड करते हैं, वो 2 पॉइंट्स को कंफर्म करते हैं। एक बार अगर मार्केट सपोर्ट पे जाके ऊपर गया है, दूसरी बार आके ऊपर गया है, थर्ड टाइम वो ट्रेड लगाएंगे, थर्ड टाइम वो बाय करेंगे। सेम इन रेजिस्टेंस, एक बार मार्केट आके रेजिस्टेंस से नीचे चले गया, दूसरी बार उस रेजिस्टेंस से नीचे चले गया, थर्ड पॉइंट पे वो ट्रेड लगाते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी पाई जाती है। सेम इन ट्रेंड लाइन, आप ट्रेंड मार्केट है तो इसकी ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी। तो ट्रेंड लाइन में भी वो 2 पॉइंट कंफर्मेशन देखते हैं। एक बार अगर मार्केट ट्रेंड लाइन पे आकर के ऊपर गया, दूसरी बार आकर के ऊपर गया, तो थर्ड टाइम पे वो ट्रेड लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम इन डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन, एक बार मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे गया, दूसरी बार ट्रेंड लाइन से नीचे गया, तीसरी बार वो उस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लगाएंगे। तो 2 पॉइंट कंफर्म करने देते हैं, उसके बाद तीसरी बार वो ट्रेड लगाते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड लगती है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे लोग ट्रेड कैसे लगाते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर की सीरीज में, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है लोग कैसे इस पे ट्रेड लगाते हैं। तो इस तरीके से लिक्विडिटीज क्रिएट होती है। अभी स्मार्ट मनी की भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये सब लिक्विडिटी है तो क्या इन पे ट्रेड लगाना गलत है? क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इन पे ट्रेड लगाने से मैनिपुलेशन होता है? नहीं। देखो, हर एक स्ट्रेटेजी का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है। जो लोग चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं तो उनका एक रूल है कि कहाँ पे ट्रेड लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पे टेक प्रॉफिट रखना है। ये एक रूल है। तो जो इंसान इन रूल्स को फॉलो कर रहा है ना, वो प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर निकल रहा है। बट जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते, ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते, वो लोग लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये डबल टॉप डबल बॉटम और ये जितनी भी पैटर्न्स है, साथ के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इनके कुछ रूल्स है कि इनमें हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट करना है तो। राइट, एक पूरा रूल होता है कि कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे टीपी होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कोई अपने ट्रेडिंग रूल्स को साथ में लेके चलता है, अपने ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से फॉलो करता है ना, तो वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी कर सकता है इन पैटर्न से। मैंने ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स को देखा है जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लगाते हैं और अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं। एज वेल एज कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स ट्रेडर्स भी है जो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि वो अपने जो स्ट्रेटेजी के जो रूल्स है ना उसको कंसिस्टेंट फॉलो कर रहे हैं। बट दुनिया में ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स है, काफी सारे भी नहीं बोलूं तो 80 to 90% ट्रेडर्स है जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत पैटर्न से इन पे ट्रेड नहीं लगाना चाहिए, चार्ट पैटर्न स्ट्रेटेजी गलत है, इंडिकेटर्स गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन स्मार्ट मनी में भी मैनिपुलेशन होता है, तो क्या आप उसे भी गलत बोलोगे? तो मार्केट में हर स्ट्रेटेजी में मैनिपुलेशन होगा। डिपेंड ये करता है कि जो ट्रेडर है वो अपनी उस स्ट्रेटेजी के ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूल्स को फॉलो करते हो, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम रियल चार्ट एग्जांपल देखने वाले हैं कुछ लिक्विडिटीज के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक लिक्विडिटी दिख रही है। एक लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एज यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट बार मार्केट आया ऊपर गया, सेकंड बार मार्केट इसके पास में आया ऊपर गया,
तो अभी थर्ड बार मार्केट आएगा तो लोग ट्रेड लगाएंगे, तो यहाँ पे लोग अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस रखने का रूल होता है कि प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, तो प्रीवियस लो ये है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट रखने का रूल होता है जो करंट हाई है उस पे टारगेट रखना है। करंट हाई कौन सा है, ये वाला, तो इस पे टारगेट रखना होता है। तो वहां पे देखो मार्केट ऊपर जाकर के उसको हिट कर रहा है। तो ये रूल है ट्रेड लाइन में ट्रेड लगाने का। ओके, ट्रेड लाइन में कैसे ट्रेड लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। बट ज्यादातर लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। वो हाई रिस्क रिवॉर्ड सेट करते हैं जो कि अनअचीवेबल होता है, अचीव नहीं हो सकता है। राइट, इस कारण वो लिक्विडिटी भी क्रिएट करते हैं। तो जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग फॉलो करते हैं वो टारगेट लेकर के मार्केट से पहले ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मान लो कुछ इंसान है जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने का सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने टेक प्रॉफिट लगाया ही नहीं है, वो बैठ करके देख रहे हैं मार्केट को कि मार्केट और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जा करके फिर हम क्लोज करें। राइट, इस तरीके से वो वेटिंग लिस्ट में रखे हैं अपनी ट्रेड को, सिर्फ एंट्री लगा रखी है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो मार्केट नीचे से आया और यहाँ पे देखो वी कैन सी एन असेंडिंग ट्रायंगल। तो इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, लाइन का। व्हाइट लाइन ट्रेंड लाइन के लिए था, मैं इसको येलो कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें असेंडिंग ट्रायंगल भी देखने को मिल रहा है, इफ यू कैन सी दैट। राइट, तो मार्केट नीचे से आया और असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो लोगों का कहना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फिर लोग ट्रेड लगाते हैं। राइट, तो ये तो ट्रेंड लाइन का था। अभी ट्रायंगल के पैटर्न वाली जो ट्रेड लगाएंगे वो करेंगे बाय। राइट, तो वो कहाँ पे बाय करते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं स्टॉप लॉस का ही बताऊंगी। स्टॉप लॉस वो ट्रायंगल के नीचे रखेंगे, तो ये ट्रायंगल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट रखने का होता है, उनका जो टारगेट है ना वो मैक्सिमम 1:1 1:2 तक ही पहुंच पाता है। राइट, तो रिस्क रिवॉर्ड नियरली इतना ही होता है उनका। तो टारगेट भी कैसे सेट करते हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है 1:1। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर उनका इतना रिस्क रिवॉर्ड उन्होंने रखा होगा तो देखो मार्केट ऊपर गया है, टी पे हिट किया है। गुड। बट अगर वो हाई रिस्क रिवॉर्ड रखे होंगे, मान लो वो कम से कम 1:10 और ज्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड लेने का सोच रहे हैं, तो मार्केट नहीं गया, नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट। ट्रायंगल वाले भी मैनिपुलेट हुए, ट्रेंड लाइन वाले भी मैनिपुलेट हुए। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं ना, अगर आप इन पैटर्न्स में ट्रेड करते हैं और आप रूल्स फॉलो करोगे, इन पैटर्न्स में जो रूल्स हैं टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस एंट्री लगाने के, वो फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट लेकर के मार्केट से सही टाइम पे बाहर निकल जाओगे, मैनिपुलेशन होने से पहले ही। बट जो रूल्स को फॉलो नहीं करता वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है जो बाद में मैनिपुलेट होती है। और हम एग्जांपल देखें यहाँ पे तो आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, तो मैं इसको मार्क करती हूँ। ओके, यहाँ पे मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। तो मार्केट ऊपर से आ रहा है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे लोग फिर सेल करते हैं। ओके, स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रायंगल के ऊपर। टारगेट वो कहाँ रखते हैं ज्यादातर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ओके, हमें मेन स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए क्योंकि हम स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, हमें उन पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं लगाना, हमें उनके मैनिपुलेशन के बाद ट्रेड लगाना है। राइट, तो यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे नीचे भी नहीं आया, यहाँ पे सीधा मैनिपुलेशन किया। तो आना मार्केट को नीचे ही है, बट पहले वो लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, यहाँ से ट्रेडर का क्या मोटिव था, मार्केट नीचे आएगा और प्रॉफिट क्रिएट करेगा। बट मार्केट ने पहले मैनिपुलेट किया फिर नीचे आ रहा है मार्केट। ओके, और लिक्विडिटी एग्जांपल हम देखते हैं, तो आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वापस से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मार्केट नीचे से गया ऊपर और फिर यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, इफ यू कैन सी दैट। ओके, तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे से आ रहा है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है तो माना जाता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग फिर ट्रेड लगाते हैं। ओके, स्टॉप लॉस वो कहाँ रखते हैं वो मुझे मेन पता है, बट टारगेट वो कहाँ रखते हैं वो ज्यादातर मुझे नहीं पता है। ओके, सो प्लीज बियर विद इट।
और हमें ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि वो टारगेट कहाँ पे रखते हैं। ओके, तो मान लो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लगाया और टारगेट मान लो 1:1 या 1:2 उन्होंने रखा है। तो यहाँ पे 1:2 कंप्लीट होता है एग्जाम्पल के लिए। तो मार्केट ऊपर गया है देखो, एंड यहाँ पे टारगेट भी हिट नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। तो जिन्होंने 1:1 रखा होगा उनका टारगेट हिट हुआ होगा, जिन्होंने 1:2 रखा है उनका टारगेट हिट नहीं हुआ है। और जिन्होंने हाई लेवल ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रखा होगा वो तो हिट ही नहीं हो सकता, राइट। सो बाद में मार्केट देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया। जाना ऊपर ही था मार्केट को, बट पहले लिक्विडिटी मैनिपुलेट करेगा मार्केट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पैटर्न भी बन रही है। तो मैं मार्क करती हूँ। सो यहाँ पे देखिए। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम आकर के ऊपर गया, अभी यहाँ पे देखो थर्ड टाइम आकर के यहाँ पे ये तीसरी बार आया है मार्केट यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लगा रखी होगी अपनी, तो वो ट्रेड कैसे लगाएंगे, इस ट्रेंड लाइन पे वो ट्रेड लगाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, रूल होता है प्रीवियस लो पे, तो प्रीवियस लो ये वाला है, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है। टारगेट का रूल होता है प्रीवियस हाई पे, तो ये हाई है, तो टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। ओके, ये रूल के हिसाब से है, ट्रेंड लाइन में ट्रेड लगाने के रूल्स ऐसे होते हैं। तो देखो मार्केट ऊपर गया, टारगेट हिट गया, तो जिसने रूल्स को फॉलो किया है वो टारगेट लेकर के निकल चुका है। बट कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो हाई रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने का सोचते हैं कि मुझे और हाई रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, या कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस सेट ही नहीं करते, वो सीधा एंट्री लगाते हैं, उनका स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, ना ही टेक प्रॉफिट होता है, वो बस वेट कर रहे होते हैं मार्केट और ऊपर जाए और ऊपर जाए ताकि मैं अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करूं। और नीचे चले जाता है तो उनको बहुत ज्यादा लॉस में भी क्लोज करना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से वो वेट कर रहे होते हैं मार्केट का। तो यहाँ पे देखो जिन्होंने रूल्स को फॉलो किया होगा उनका टारगेट हिट हो चुका है, जिन्होंने नहीं किया उनका स्टॉप लॉस। मार्केट नीचे गया, मैनिपुलेट किया, फिर ऊपर आया, आना ऊपर ही था बट पहले वो उसको मैनिपुलेट कर रहा है लिक्विडिटी को। ओके, और हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो आप नोटिस करो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, नीचे गया, सेकंड टाइम आया, नीचे गया, अभी थर्ड टाइम आया है, तो यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लगाई होगी, स्टॉप लॉस रखा होगा, इसके ऊपर सेल किया होगा ऑफ कोर्स। अभी रेजिस्टेंस पे ट्रेड लगाने का ये रूल होता है कि स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है, टारगेट सपोर्ट पे। तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, राइट। तो इस सपोर्ट पे उनका टारगेट रहना चाहिए। तो देखो मार्केट नीचे आया है और उसको हिट कर रहा है टारगेट को, तो ये एक रूल है, ट्रेडिंग रूल। जो इसको फॉलो कर रहा है वो ट्रेड लेकर के मार्केट से बाहर निकल चुका है। बट जो लोग हाई रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने का सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि उनको बहुत लंबा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और ऐसे भी लोग जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा भी नहीं रहे हैं। तो देखो मार्केट ऊपर गया और उनको फिर मैनिपुलेट किया, राइट। इस तरीके से हमें काफी एग्जांपल मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो एक और ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट नीचे से आ रहा है और यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। तो मार्केट नीचे से आया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, तो लोग सोचेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे। ओके, स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रायंगल के नीचे। टारगेट वो कहाँ रखते हैं उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें लिक्विडिटी देख रही है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं वो पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी होती है। मार्केट ने मैनिपुलेट किया और फिर मार्केट ऊपर गया, राइट। तो देख सकते हो आप लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। इस तरीके से हम और एग्जांपल देखे हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे वापस से एक हमें असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। सो एज यू कैन सी है, ओके, ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल। तो मार्केट अगर नीचे से आ रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो माना जाता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रायंगल के नीचे, तो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होंगे। टारगेट वो रखेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, या फिर
उनका एक पूरा मेजरमेंट होता है, वो मेजर करते हैं कि कैसे टारगेट सेट करना है। ओके, तो 1:2 मान लो उन्होंने रखा टारगेट, तो वो हिट हो चुका है 1:2, तो वो आराम से प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे। अभी देखो मार्केट और ऊपर गया है, तो वो ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि मेरा और प्रॉफिट हो सकता था, नहीं। जो भी अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो अच्छा ट्रेडर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ट्रेडिंग रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ट्रेडिंग रूल्स फॉलो किए तो वो अच्छा ट्रेडर है, ट्रेडिंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो वो अच्छा ट्रेडर नहीं है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान ये होती है कि वो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन होते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान को लेकर के। अभी वो 1:2 रखे, टारगेट हिट हुआ, अभी मार्केट और ऊपर गया है, तो वो उसके लिए सैड फील नहीं करेंगे, उन्होंने अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया, उसके लिए वो खुश होंगे और सेटिस्फाई होंगे। राइट, तो यहाँ पे उनका टीपी हिट हो चुका है। बस जो ट्रेडर से जो हाई रिस्क रिवॉर्ड लेने का सोच रहे हैं, और जो ट्रेडर से जो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा ही नहीं रहे हैं, वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। राइट, और आप यहाँ पे नोटिस करो तो हमें ट्रेंड लाइन पैटर्न भी दिख रही है, इफ यू कैन सी है यार, दिस ट्रेंड लाइन। ओके, परफेक्ट ट्रेंड लाइन तो बनेगी नहीं, आप सबको ये पता होना चाहिए। तो आके देखो यहाँ से ऊपर गया, सेकंड टाइम आया ऊपर गया, अभी ये थर्ड टाइम आया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेड लगा रखी होगी। ओके, राइट, जो लास्ट टाइम जब ट्रेंड लाइन पे टच हुआ वो लो, तो ये वाला हम ले सकते हैं क्योंकि नियर था। टारगेट वो कैसे सेट करते हैं, प्रीवियस करंट हाई पे, तो यहाँ पे वो ट्रेड लगा रहे हैं, करंट हाई कौन सा है, ये वाला, तो टारगेट यहाँ पे सेट होगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब होता है इन पैटर्न्स में, ओके, बट ये रूल्स होते हैं। तो मार्केट ने देखो टारगेट हिट किया है, मार्केट और भी ऊपर गया है, बट रूल्स के हिसाब से टारगेट हिट हो चुका है। तो वो जो अपने ट्रेडिंग रूल्स को कंसिस्टेंट फॉलो करता है वो प्रॉफिट लेकर के निकल चुका होगा। बट जो हाई रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने का सोच रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने का सोच रहे हैं, या फिर वो टीपी लगा ही नहीं रहे हैं या एसएल लगा ही नहीं रहे हैं, मतलब उनका कोई प्लान नहीं है, वो रैंडम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर आकर के, तो वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। एज वेल एज देखो यहाँ पे वापस से मार्केट नियर आया है, तो यहाँ पे वापस से लिक्विडिटी क्रिएट हुई होगी। ओके, ट्रेंड लाइन पे फोर्थ टाइम ट्रेड होगी। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रीवियस जो लो टच किया था यहाँ पे इसके नीचे। टारगेट रखने का रूल होता है करंट हाई पे, तो इस हाई पे टारगेट सेट होगा। तो मार्केट ने देखो यहाँ से ऊपर तो गया है मार्केट, बट टारगेट हिट नहीं किया, सीधा नीचे आकर के अभी मैनिपुलेशन भी नहीं हुआ है, फिर यहाँ पे देखो वापस से ऊपर जा रहा है मार्केट। तो लेट्स सी मार्केट ने क्या किया फिर। ओके, तो मार्केट देखो इकट्ठा बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, फिर साथ में उनको मैनिपुलेट कर रहा है। अभी यहाँ पे आप नोटिस करो, तो यहाँ पे वापस से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ओके, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो मार्केट नीचे से आकर के इसको बना रहा है, तो यहाँ पे लोग ट्रेड कर रखे होंगे, स्टॉप लॉस रखे होंगे यहाँ पे ट्रायंगल के नीचे। टारगेट वो अपने रिस्क रिवॉर्ड या मेजरमेंट के हिसाब से रखते हैं, तो मान लो 1:2 भी रखा है तो वो हिट हो चुका है, 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है। बट जो लोग हाई रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं, जो लोग टेक प्रॉफिट ही सेट नहीं कर रहे हैं, वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पे एक साथ लिक्विडिटी क्रिएट हुई, फिर देखो एक साथ नीचे आकर के फिर उसे मैनिपुलेट किया। ओके, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई और एक साथ उनका मैनिपुलेशन हुआ। अभी मार्केट को जाना ऊपर ही था, देखो ऊपर ही गया है मार्केट, बट पहले लिक्विडिटी मैनिपुलेट किया है। राइट, सो इस तरीके से मार्केट में अलग अलग तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है। राइट, तो अभी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी ये पैटर्न्स हैं इनको आप मार्क करो और देखो कि ये मैनिपुलेट किस तरीके से हो रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बोला ये जो पैटर्न्स है ये रॉन्ग नहीं होती हैं, इन पे ट्रेड करी जा सकती है, और ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है इन पर ट्रेड करके। बट डिपेंड करता है वो ट्रेडर अपने ट्रेडिंग रूल्स को, ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से फॉलो कर रहा है या नहीं। जो ट्रेडर अपने ट्रेडिंग रूल्स और ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से फॉलो करता है, वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता, वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होता है, वो प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर निकलता है। बट जो ट्रेडर्स अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते, वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। सेम इन स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी में जो ट्रेडर्स अपने रूल्स को फॉलो करेगा वो ही कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा, और जो नहीं करेगा वो लॉस फेस करने वाला है, वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर कि वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है या फिर वो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का ट्राई कर रहा है। ओके, सो आई होप समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो।
अगर आपको वैल्यू मिली है सो लाइक कीजिए और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी वैल्यू गेट कर पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।